आपात उपबंध। भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांतियों से राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? 25 जून 1975। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है आंतरिक अशांति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के अनुसार। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही है। यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए और संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है घोषणा की तिथि से 1 माह के अंतराल तक। भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि न्यायालयों द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के समय निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। ए सही है किंतु आर गलत है। कारण गलत है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। प्राय राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है गवर्नर या राज्यपाल की सलाह पर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आवश्यक परिणाम नहीं है राज्य विधानसभा का विघटन या स्थानीय निकायों का विघटन। राज्य और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या। मणिपुर में 2019 तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में 2019 तक 9 बार और बिहार में 2019 तक 8 बार और उड़ीसा में 2019 तक 6 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था 1951 में पंजाब में और 1953 में पेप्सू राज्य में। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित सही कथन है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है कहा था के.एम. नाम्बियार ने। के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन है। वित्तीय आपात की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 का भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक की गई है? कभी नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच है 3 प्रकार के। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।